समीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बसंता अपनी 8 साल की बेटी पिंकी के साथ रहती थी। पिंकी अपाहिज थी। घर चलाने के लिए बसंता घर में मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। दिवाली आने वाली थी, इसलिए बसंता मिट्टी से दिए बनाकर बेचा करती थी। एक दिन बसंता थकी हारी घर लौटती है। आज भी कोई दिया नहीं बिका, ऐसे कैसे घर चलेगा। माँ, उदास मत होइए, आज नहीं तो कल हमारे दिए जरूर बिकेंगे। अच्छा माँ, एक बात बोलूं? हाँ मेरी बच्ची, बोलो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दिए के साथ साथ पटाखे भी बेचें। क्या पता पटाखे के साथ साथ दिए भी बिक जाए हमारे। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पर मैं तुम्हें इस हालत में अपने साथ नहीं ले जा सकती। माँ, मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, आपके साथ जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कल हम दोनों साथ में चलते हैं। सुबह होते ही दोनों साथ में पटाखे बेचने निकलते हैं। पटाखे ले लो, पटाखे ले लो, पटाखे ले लो। तभी एक आदमी उनके पास आता है। ये भी कोई पटाखे होते हैं? ये सब कचरा है, कचरा। इन्हें तो किसी कचरे में जाकर फेंक दो। ऐसे पटाखे जलाने से कहीं हमारे बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचा तो नहीं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं। बाबूजी, पटाखे ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। हुड़ी बाबा, चल चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे इन्हें यहाँ से कोई निकालो। हुड़ी दादा। दुकानदार दोनों को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल देता है। बसंता नीचे गिर जाती है और उसके टोकरे में रखे सारे दिए टूट जाते हैं। माँ उठो, माँ उठो, आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? चलो माँ, घर चलते हैं। जैसे तैसे दोनों घर पहुँचते हैं। माँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा का इंतजाम करती हूँ। बसंता को बीमार देख पिंकी परेशान हो जाती है। ऊपर से उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि माँ के लिए दवा ला सके। पिंकी उदास मन लिए गांव के पास बनी नदी के पास जाती है और वहां बैठकर पिंकी रोने लगती है। पर पिंकी को नहीं पता होता कि जिस नदी के पास वो बैठी है, उस नदी के पास एक चुड़ैल भी रहती है। पिंकी को रोता हुआ देखकर चुड़ैल उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? चुड़ैल, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अगर मुझे तुमको खाना ही होता तो तुम्हें बिना बताए ही मैं तुम्हें खा जाती। अब बताओ तुम इतनी दुखी क्यों हो? मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बिना इलाज के कहीं मेरी माँ को कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरे और ऐसा नहीं सोचते। मेरी माँ मिट्टी के दिए और पटाखे बेचकर घर चलाती थी। अच्छा, अगर तुम्हारी ये समस्या हल हो जाए तो तुम्हारी माँ की जगह मैं पटाखे बेचने जाऊंगी और तुम घर पर बैठकर अपनी माँ की देखभाल करना। सच में? पर तुम्हारा ये रूप देखकर कोई भी तुमसे पटाखे नहीं खरीदेगा। तभी चुड़ैल एक औरत के रूप में बदल जाती है। अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। बेटी, अब तुम घर जाओ। फिर क्या था, पिंकी हंसी खुशी घर चली जाती है और चुड़ैल सिर पर टोकरा रखकर गांव में पटाखे बेचने जाती है। पटाखे ले लो, दिए ले लो। तभी चुड़ैल के पास एक बच्चा आता है। पटाखे वाली आंटी, क्या आप मुझे पटाखे दोगी? हाँ बच्चे, बताओ कौन सा पटाखा दूं? ये रॉकेट चाहिए तुम्हें? हाँ, ये बहुत अच्छा है। हुई हुई। तभी बच्चे का पापा विक्रम वहाँ आ जाता है और चुड़ैल को डांटने लगता है। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बच्चे ने पटाखा मांगा तो तुमने फट से उसके हाथ में रॉकेट पकड़ा दिया। तुम्हारे पटाखे घटिया होते हैं, इन्हें हमारे गांव में मत बेचो। नहीं नहीं, ये पटाखे तो बहुत अच्छे जलते हैं, आप एक बार इन्हें जलाकर तो देखो। एक बार बोल दिया, समझ नहीं आती क्या? अपना टोकरा उठा और चलती बन यहाँ से। फिर क्या था,
चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो तभी अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और मुरली की पीठ में एक रॉकेट बांध देती है। अरे तुम तो कोई चुड़ैल हो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जब ये रॉकेट चलेगा ना तब पता चलेगा तुझे कि ये कितना बुरा है। फिर क्या था, चुड़ैल रॉकेट में आग लगाती है। आग लगते ही मुरली दूर जाकर गिरता है। ऐसे ही चुड़ैल फिर आगे बढ़ती है, पर पूरे दिन गांव भर में घूमने के बाद भी उसका ना तो दिया बिकता है और ना ही पटाखा। अगर आज एक भी पटाखा नहीं बिका तो पिंकी की माँ का इलाज कैसे होगा? चुड़ैल सोच में पड़ जाती है, क्यों ना मैं बाजार में जाकर बेचूं इन्हें। चुड़ैल बाजार में जाती है। तभी चुड़ैल को वहाँ एक बच्चा अपनी माँ से दुकान में रखे पटाखे लेने की जिद करता दिखाई देता है। बहन, बच्चा बहुत रो रहा है, तुम मुझसे ये पटाखे खरीद लो, मैं बहुत गरीब हूँ। औरत को उस पर तरस आता है तो वो अपने बच्चे के लिए कुछ पटाखे खरीद लेती है। कुछ पैसे हाथ आते ही चुड़ैल पिंकी को वो पैसे दे देती है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मेरी माँ अब ठीक हो जाएगी। चुड़ैल फिर से जंगल जाती है और चुपचाप ढेर सारे पटाखे बनाती है। अगले दिन सभी पटाखों को टोकरे में भरकर जगह जगह बेचती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल का पूरा टोकरा खाली हो जाता है। चुड़ैल के पटाखों की बात धीरे धीरे सभी पटाखों की दुकानों तक पहुंच जाती है। अरे भाई, तुमने भी वही सुना क्या जो मैंने भी सुना? तुम शायद उस पटाखे वाली की बात कर रहे हो। हाँ, वही। सभी लोग उसी से ही पटाखे खरीद रहे हैं। ऐसे तो हमारा दिवाला ही निकल जाएगा। तभी वहाँ विमल आ जाता है। अरे भाइयों, वो जो पटाखे वाली है ना, वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो तो कोई चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल। लगता है तुमने कोई नशा वशा किया हुआ है। अरे कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो तुम। मैंने उसे देखा है। देखो उसने मेरा क्या हाल बना दिया, मुझे रॉकेट में बांध कर उड़ा दिया। छुप कर देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आती है और इतने सारे पटाखे कहाँ से लाती है। सभी मिलकर उस पटाखे वाली को ढूंढकर उसका पीछा करते हैं। जंगल में उसे जादू से ढेर सारे पटाखे बनाते हुए सब देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है विमल भाई, जो तुमने बोला था बिल्कुल सही बोला था। ये तो सच में चुड़ैल निकली। ये तो अपने जादू से पटाखे बनाकर बेचती है, पर ये ऐसा क्यों कर रही है वो भी मुझे पता है। वो जो बसंता है ना, ये उनके लिए सब कर रही है। अच्छा, ये सब उसका करा धरा है। भाइयों, वो हम सबसे बदला ले रही है, क्योंकि हम उसके पटाखे और दिए बिकने नहीं देते ना, इसलिए उसने इस चुड़ैल को अपने घर पनाह दे रखी है। चलो भाइयों, आज उस बसंता की खैर नहीं, सभी को चुड़ैल के बारे में बताते हैं, हैं? फिर सभी लोग गांव में जाकर सबको चुड़ैल के बारे में बता देते हैं। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि उसके पटाखे कुछ अजीब ही हैं। अरे, इसका मतलब हमारे गांव पर चुड़ैल का साया है। ऐसे तो वो एक एक करके हम लोगों को खा भी सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो भाइयों सब, आज हम उस चुड़ैल को मार डालेंगे। फिर क्या था, पूरा गांव हाथ में मशाल लिए बसंता के घर पहुंच जाता है। बसंता, ओ बसंता, बाहर निकल। बीमार हालत में ढीली सी बसंता और पिंकी घर से बाहर आते हैं। क्या हुआ भाइयों, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या बात है? अरे, इन्हें उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया। उस चुड़ैल को आज हम मार डालेंगे। भाइयों, ऐसा करते हैं, इस घर में ही आग लगा देते हैं, चुड़ैल खुद ब खुद जलकर मर जाएगी। नहीं नहीं, मेरा घर मत जलाओ,
वो चुड़ैल तो बहुत अच्छी है। तभी वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है। ये वही चुड़ैल है, मारो उसे। रुको, अगर किसी ने भी इन्हें या इनके घर को नुकसान पहुंचाया तो मैं जरूर तुम्हें खा जाऊंगी। और मैंने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने सिर्फ इन दोनों की मदद की है। तुम इनकी मदद करके हमारा नुकसान क्यों कर रही हो? अच्छा, अपने नुकसान की पड़ी है। तुम सबको इन लाचार बेबस पर तरस नहीं आता क्या? अगर तुम लोग कुछ गरीब लोगों से दिए और पटाखे खरीद लो तो उनके घर में 4 पैसे आएंगे और वो भी तुम सब की तरह अपनी दिवाली मना सकते हैं। इन गरीब लोगों को तुम सब धुतकार कर भगा देते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस दिवाली पर हम सभी बसंता के बनाए हुए दिए ही जलाएंगे। फिर दिवाली आती है और पूरा गांव बसंता के बनाए दियों से जगमगा रहा होता है।